कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे कोविड-19 से। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं परेशान। हमें कैरियर में क्या करना है, 10th हम पास कर चुके हैं और 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो और डिसीजन लेने में जब आपको देर हो जाती है तो आप किसी और फील्ड में चले जाते हो और फिर आपका वहीं से कैरियर का द एंड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें आप, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम आपको 10th के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेकर क्या बनना है, कौन सा फील्ड में जाना है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के साइंस से हो तो उसमें क्या करना चाहिए, आल साइड से हो तो उसमें क्या करना चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो चाहे 10th पास आउट स्टूडेंट हो चाहे आपके 12th पास स्टूडेंट हो। हम दोनों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, चूज ऑफ फील्ड। जैसा कि सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमें आफ्टर 10th के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, 10th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि जब आप 10th में हो जाते हो तो 10th तक तो आपके लिए कंपलसरी रहता है ना, आप मैथ से हो या होम साइंस से हो, एक ही सब्जेक्ट को आपको वो करना पड़ता है, नहीं बाकी का आपका सब्जेक्ट सेम रहता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंट जो हो जाता है, कंप्यूटर में भी, आर्ट में भी, कुछ स्कूलों में है, लेकिन 10th तक का आपका सब्जेक्ट वही रहना चाहिए। बस आपको वैसे ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को एडवाइस दूंगी कि भाई आप लोग मैथ से अगर 10th में लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने के लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आप मैथ की जगह होम साइंस भी गर्ल्स लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें बेसिक मैथ आनी चाहिए, इसलिए 10th तक का मैथ आपके लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे कि अगर आपने 10th पास कर लिया है, तो अगर आपने 10th पास कर लिया है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आपको किस साइड से पढ़ना है, आर्ट साइड, साइंस साइड या फिर कॉमर्स साइड से, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं कि हमें किस बैकग्राउंड में जाना चाहिए, आर्ट में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए या फिर कॉमर्स में जाना चाहिए, है ना। यस, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको आर्ट साइड में जाना है तो आपका सब्जेक्ट एकदम अलग हो जाएगा, साइंस साइड में जाना है तो आपका सब्जेक्ट अलग होगा, कॉमर्स में जाना है तो यहाँ से हमें कौन कौन सा बैकग्राउंड मिलेगा अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप आर्ट साइड की बात करते हैं, अगर आपको, ठीक है, आर्ट साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और साइंस साइड में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको डिसीजन कब लेना है, 10th के बाद ही लेना है, उसी हिसाब से आपको आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। सपोज कि अगर आपने आर्ट साइड ले लिया, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि आपने आर्ट साइड ले लिया। जब आप आर्ट साइड ले लिए हो तो आर्ट साइड में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ना होगा, जैसे हिस्ट्री आपका होगा, ठीक है, सोशल साइंस होगा, सिविक्स होगा, ठीक है, अर्थशास्त्र में होगा आपका, ठीक है, और ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी को साइड पर रखो, ज्योग्राफी आर्ट साइड में आपका साइंस साइड वाले को भी रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपका होम साइंस रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स रहता है आपका, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट आपको आर्ट साइड में पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा। साइंस में, साइंस साइड से अगर आप पढ़ते हो, 11th में अगर आप साइंस साइड लेते हो तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, है ना। मैथ लेना है तो मैथ, बायो लेना है तो बायो, ये डिपेंड आप पे करता है आपको क्या बनना है, ये हो गया। कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में आपका सब्जेक्ट अलग ही हो जाएगा, इंग्लिश आपकी रहती है, उसमें कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जितने अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग है, तीनों का फील्ड एकदम अलग है, ठीक है। अब देखो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है और क्या करना चाहिए आपको। देखिए 10th जब आप कर लेते हो तो आप पे डिपेंड करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। आप में लाइफ में क्या करना चाहते हो, मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक करके बताऊंगी कि आगे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं 11th की बेस से बताऊंगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको तीनों में बता दिया क्या क्या डिफरेंट है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। अभी मैं एक मिनट दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए
अगर जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो और आपने आर्ट साइड चुना, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आर्ट साइड चुन रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलॉसफी और आपको संस्कृत, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है आपको। 5 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको इन सब्जेक्ट में से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने ये सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम आल साइड के स्टूडेंट हैं और हमने ग्रेजुएशन भी आल साइड से किया, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगर 11th में आल साइड लिया, ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया, है ना, तो इसके बाद कौन सा फील्ड हमारे पास है जिसमें हम जाने के हमारे चांसेस हैं। तो कैरियर ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप आल साइड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप आल साइड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अगर आप आल साइड से हैं तो आप फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं, है ना, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ग्राफिकल डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेटर बन सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वर्क कर सकते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि यार आर्ट साइड करके तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर, पूरी वीडियो को देखकर, समझ के ही अपना फील्ड चुनिएगा, क्योंकि गलती यहीं पे लोग कर देते हैं कि यार आर्ट साइड में तो कोई कैरियर नहीं है। आर्ट साइड में मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल कैरियर बताया है, उसके अलावा बहुत सारे कैरियर है इसमें। ये तो मैंने वो बताया है जो लोगों को नहीं पता रहता, ठीक है। अब मैं वो बता रही हूँ जो लोगों को पता रहता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको करने से ये मिलता है। अगर आप 12th तक अगर आपने आल साइड से पढ़ा है तो आपने यहाँ पे आप सबसे पहले आपका अगर 12th पास आउट हुआ, आपके ग्रेजुएशन में आपने आल साइड से लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आपके पास टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पहला प्लस पॉइंट आपके लिए। आपको अगर टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो आप आल साइड के स्टूडेंट होकर भी टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। जब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है तो उसमें आप बहुत सारे एग्जाम निकाल सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जब आप प्रोफेसर बनोगे, ठीक है, उसके लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए जैसे आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा नेट जेआरएफ का, ठीक है। उसके बाद आपका नेट का होगा, जेआरएफ का हो सकता है, ठीक है, गेट का होता है। बहुत सारे एक ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, जब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोफेसर बनने के आपके पास चांसेस होते हैं। आपको प्रोफेसर बनकर आगे आप पीएचडी वगैरह कर सकते हो, पीएचडी करो आप आगे, है ना। आल साइड के स्टूडेंट ही मैं बता रही हूँ, साइंस साइड के लिए नहीं बता रही हूँ। पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, ये आल साइड के स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको प्रोफेशनल लाइन में नहीं जाना, आपको सिर्फ टीचर नॉर्मल एक टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन के बाद आप कर लो बीएड, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप कर लो बीएड। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके पास तो भी ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। बीएड के बाद बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, टेट क्वालिफाई करना होता है, यूपी टेट क्वालिफाई करना होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या कर लोगे भाई, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे एग्जाम दे लोगे, जिसमें 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है, तो आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। ये ऑल साइड के पास ऑप्शन है। उसके अलावा अगर उसके अलावा भी आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ज्योग्राफी वगैरह भी आपके आल साइड में है, आप ज्योग्राफी से एमएससी कर मतलब एमए कर लो, ठीक है। उसके बाद उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप न्यूट्रिएंट से भी कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई होम साइंस से करना चाहता है तो उसके पास बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बहुत कैरियर होता है आपके होम साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैंने तो आपको मैंने बताया, आपको सारे लोग ये सारे ऑप्शन बता देंगे, लेकिन जो
मैंने यहाँ पे आपको बताया ये आपके लिए सबसे टॉप का, मतलब आपके पास एकदम बेस्ट आपके पास यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब मैं आपको बता रही हूँ कि फैशन डिजाइनर का कोर्स, जर्नलिस्ट बन सकते हो, कॉर्पोरेटर लॉयर बन सकते हो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब में, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, ग्राफिकल डिजाइनर के अलावा इंश्योरेंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग। और मैं आपको बता दूं ये जो डिजिटल मार्केटिंग लास्ट में जो मैंने बताया है, इसमें आपका इतना बेस्ट कैरियर बेटा कि आप सोच लो शायद इन सब जॉब में से आप इसमें पैसा कमा सकते हो, जहाँ पे मैं पैसे की बात आए, ठीक है। बाकी आपके कैरियर के ऊपर है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा। आप ये समझ लो कि अगर आपने आईसाइट कर लिया है तो आपको ना रोने की ज़रूरत है ना सोने की ज़रूरत है, उठो और आगे बढ़ो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बता रही हूँ, और उसको समझो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वीडियो वही बच्चा देख रहा है जो समझदार है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आपके आल साइड के लिए। अब देखो साइंस साइड के लिए बात करते हैं। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो, अगर आपने 11th में साइंस साइड लिया, तो जब आप साइंस साइड लेते हो तो आपके मन में ये आता है, यार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, आप ये देखते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साइंस में सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर मैं बायो से लेता हूँ तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन होते हैं, वो क्या है, डॉक्टर बनने का, है ना। मैथ से लेता हूँ तो इंजीनियर बनने का, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास? हजार ऑप्शन है। देखो मैं कितने ऑप्शन आपके पास बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अगर आप साइंस में लेते हो तो आपको अगर मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये पढ़ोगे। आपका 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, और एक होता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी आपको पढ़ाया जाता है, बेसिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता। यहाँ पे ये 5 चीज़ें रहती अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है। अगर आपको मेडिकल लाइन में नहीं जाना है तो यहाँ पे बायो की जगह क्या हो जाएगा, आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। ये लो, यहाँ पे हमने मैथ कर लिया। अब मैथ और बायो दोनों के अलग अलग ऑप्शन है साइंस साइड में भी, ठीक है। आप देखो, अगर जैसे मैंने यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे अगर नॉन मेडिकल होना है तो मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेडिकल लाइन में मैथ में, जैसे मैंने बताया साइंस साइड में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक बायो के एक मैथ के, तो क्या दोनों का अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग। देखो क्या, अब जैसे कि कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर एक बायो के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपके पास डॉक्टर बनने के चांसेस हैं, है ना। आपने डॉक्टर बनने, कैसे डॉक्टर बनोगे? ऐसे तो नहीं कि इंटर में आपने बायो ले लिया तो डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इंटर में बायो से लिया, 12th तक आपने बायो से किया, ग्रेजुएशन जब आप करोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट, जूलॉजी और बायोलॉजी, मतलब 2 ब्रांचेस इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। या अब जैसे कि ग्रेजुएशन लोग करते रहते हैं, साथ ही साथ आप अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट की प्रिपरेशन करो, उसके बाद आपको जो भी करना है आगे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मतलब कैसा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में भी कई सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है, मतलब आपको होम्योपैथिक के डॉक्टर बनना है, आपके किसको डॉक्टर बनना है ना, आपको इंग्लिश डॉक्टर बनना है। हर चीज़ की डिग्रियाँ अलग अलग होती हैं, हर चीज़ की पढ़ाई अलग अलग होती है, ठीक है। अब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है कि मेडिकल लाइन में आपको हिंदी मीडियम से भी पढ़ाया जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाला इशू बहुत रहता था, इंग्लिश नहीं आता हमें, तो हिंदी मीडियम में जो पढ़ा है और जिसको हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती है वो भी डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, MBBS करना है क्या, या फिर आपको आयुर्वेदिक का डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपको क्या बनना है। अगर किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि काफ़ी लार्ज वीडियो हो जाएगी, मैं यहाँ पे केवल आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। बाकी के आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल आपका वो है, वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या आप कॉल करके बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 842954 ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए डॉक्टर बन सकते हैं या फिर आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आपने फार्मेसिस्ट का कोई
आपने कोर्स कर लिया है, ठीक है, डिग्री ले लिया, जैसे कि बी फार्मा कर लिया, डी फार्मा कर लिया, तो जैसे आपने डी फार्मा किया है तो मैं आपके पास मेडिकल स्टोर करने एक डिग्री हो जाती है, आप ओपन कर सकते हो। या फिर आप डी फार्मा करने के बाद एम फार्मा कर सकते हो, टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया, मतलब कि आप अगर मेडिकल लाइन में जाते हो तो मेडिकल लाइन में भी डॉक्टर के लिए, मतलब डॉक्टर लेवल के टीचिंग बनने का आपके पास ऑप्शन होता है। एम फार्मा मतलब बी फार्मा, एम फार्मा, ये सारी चीज़ें आप करके आगे बढ़ सकते हो। टीचिंग लाइन में भी आप मतलब कि डी फार्मा वाले बच्चों, बी फार्मा वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और आप ये करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास इंटर तक की टीचिंग के लिए आप अवेलेबल हो, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें करने के बाद बिल्कुल पढ़ा सकते हो, ठीक है। नर्स बन सकते हो, नर्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे जीएनएम करना है आपको, एएनएम करना है आपको, ठीक है, बीएससी नर्सिंग आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, इंटर के बाद वो बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। जिनको अच्छा सा नॉलेज होता है तो वो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं और बहुत अच्छी ये वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब होती है ये, ठीक है। मैं तो कहती हूँ गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब होती है नर्स की और बहुत ही अच्छी इनकम भी होती है इसमें, ठीक है। नर्स का आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास नर्स में है। इंजीनियर आप बन सकते हो, इंजीनियर आप मैथ के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैथ के पास है। साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसा कि मैंने आपको ऑल साइड में बताया कि वहाँ पर आप, ठीक है, आप अपना ग्रेजुएशन करो, मतलब बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, है ना। बहुत सारे एग्जाम इसके बीच में आता है, नेट, जेआरएफ और गेट, ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करो, उसके बाद पीएचडी कर लो, पीएचडी कर कर आगे प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, बहुत सारे कैरियर आपके पास इसमें भी हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट बात करती हूँ यहाँ पे कॉमर्स के लिए, कॉमर्स के लिए क्या करना है आपको। जैसे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट में जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे अकाउंटेंसी आपका हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इतने सब्जेक्ट उन्हें स्टडी करनी पड़ती है अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है 11th में। तो उसके बाद यहाँ पे कैरियर, बहुत सारे कैरियर होते हैं। सबसे पहले तो एक, अगर आपने कॉमर्स करके रखा है तो आप एक अकाउंटेंट बन सकते हो, सबसे प्लस ऑप्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो अकाउंटेंट की जॉब हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हो, रिटेल मैनेजर बन सकते हो, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो और कंपनी सिक्योरिटी बन सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे ऑप्शन है आपके पास अकाउंटिंग के, है ना। मतलब कॉमर्स करने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन में जा सकते हो। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब तो मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है लोगों को, ठीक है। दिक्कतें कहाँ पे आती है लोगों को कि मैम ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है, हम लोगों ने सारी चीज़ें करके रख लिया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इन सब डिग्रियाँ ही लेंगे हम तभी कुछ कर सकते हैं क्या, जो वैकेंसी वगैरह आती है तो वो सब कैसे होगा। तो आप एक नॉर्मल इंटर आप करो, चाहे वो साइंस साइड से चाहे वो आर्ट साइड से, ठीक है, किसी भी फील्ड से करते हो, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं। आपको कुछ वैकेंसी कॉमन होगी जिसमें साइंस साइड मांगता है, कुछ वैकेंसी कॉमन होगी जिसमें आर्ट साइड का सब्जेक्ट मांगता है, कुछ होंगी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी आपको मिलेगी जहाँ पे इंजीनियर वाले की वैकेंसी आती है। अलग अलग इसमें फील्ड होते हैं। तो ग्रेजुएशन चाहे आपने बीए करके रखा है, चाहे बीएससी करके रखा है, चाहे कॉमर्स के हो, आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। जैसे एसएससी की अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आप एसएससी के एग्जाम में आप जैसे कि आप एसएससी का दे सकते हो, 10+2 एसएससी दे सकते हो, ठीक है, जीडी कांस्टेबल दे सकते हो, पुलिस दे सकते हो, ठीक है, एसआई दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम दे सकते हो किसी भी चाहे ग्रेजुएशन बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कॉमर्स हो, ये सब माने आपके लिए नहीं रखता। उसके अलावा जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं, जैसे आपको जाना है एयरफोर्स में जाना है, ग्रुप डी एयरफोर्स में जाना है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर केवल कंपलसरी होता है कि यहाँ पर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जैसे कि एयरफोर्स वगैरह है, तो यहाँ पे आपके लिए साइंस साइड इंपॉर्टेंट है और वो भी मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो ये सब कंपलसरी है। लेकिन एसएससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, लेखपाल है, ये सब में आप चाहे ग्रेजुएशन बीए हो चाहे बीएससी हो, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो नो डिस्कशन, ओनली आपको ये सोचना है हमें क्या आता है और हमें किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आप ग्रेजुएशन किसी भी से कर लो, चाहे बीएससी, चाहे बीए, चाहे कॉमर्स, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी है तो। अदरवाइज अगर आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो चूज ऑफ फील्ड,
ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया है, आप डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट